शोहरत की बुलंदी एक पल का तमाशा है। जिस साख पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। 15 साल में क्या हुआ है आप भी देख रहे हैं, पत्रकार हैं, गलियों गलियों घूम रहे हैं और जो विस्तारित जगह पर वो इतने बड़े इंतजाम करने जा रहे हैं। अब ये झूठ की बुनियाद पे झूठ बोलना भाई मेरे बस में तो नहीं है, मैं झूठ बोल नहीं पाता हूँ। और बिजली का तार एक जगह टेलीफोन के खंभे से दौड़ाया गया है, ये विकास हुआ है। आपन मुँह तुम आपन करनी बार अनेक भांत मुँह भरनी, किया तो कुछ नहीं और अपने मुँह से तारीफ करना तो जो मर्जी कहला दीजिए कहिए। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या और आगे आगे देखिए होता है क्या, पता नहीं चले किसी को। जब लोग लगेंगे लाइन से तो सबसे बड़ी रैली भी हमारी होगी। अंधे निकालने लगे हैं, अंधे निकालने लगे हैं मेरे किरदार में नुक्स, और बहरे कह रहे हैं कि गलत बोलता हूँ। लड़ाना तो उनका काम है जो अपने यहाँ पाल के रखते लोग, नौकरों को, चाकरों को, इनको उनको। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। और ये कहावत हमने इसलिए कही क्योंकि हमारे साथ जिस शख्सियत का हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं ये पत्थर मारने के बराबर ही है। क्योंकि कारण पिछले कई वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही। सीट SC हो जाने के बावजूद ये मैदान में अभी भी डटे हुए हैं। हमारे साथ रशीद चच्चा जी हैं जो सुबेहा नगर पंचायत के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं और सुबेहा नगर पंचायत के सबसे अनुभवी राजनीतिकार भी हैं। सीधा रशीद चच्चा से बात करेंगे। चच्चा जी, माहौल SC सीट हो गई यहाँ पर, तो हमने सोचा कि शायद आपने मूड अब बदल दिया हो अपना, लेकिन क्या माहौल है, क्या आप मैदान में उतर, जानकारी मिली कि शायद आप चुनाव लड़ा रहे हैं किसी को, आप मैदान से हटे नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? बेटे, मैदान में आने के बाद फिर हटने का कहाँ मामला आता है? नहीं, खुद लड़ने में और लड़ाने में अंतर है ना। लड़ाना हमको थोड़ा है, हमको तो समर्थन करना है। हाँ। मैं लोकतंत्र का पुजारी हूँ, मैं किसी का समर्थन करूँगा, जिसके अंदर देखूँगा कि काबिलियत है उसको लड़ाऊँगा और उसके साथ उसका समर्थन करूँगा। लड़ाना तो उनका काम है जो अपने यहाँ पाल के रखते लोग, नौकरों को, चाकरों को, इनको उनको। मतलब आप समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, सवाल ये है क्या कि SC सीट हो जाने के बाद सुबेहा का माहौल चेंज हो गया है। सुबेहा में क्या लगता है कि जो एक ही छत्र राज की सरकार है क्या आगे बढ़ रही है आपके नज़र से? क्योंकि सीट SC है और कहीं ना कहीं लड़ने और समर्थन करने में बहुत अंतर होता है। भाई आपको जो लोग पसंद कर रहे हैं वो शायद उनको ना पसंद करें जिसको आप समर्थन दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में आप? अंधे निकालने लगे, अंधे निकालने लगे हैं मेरे किरदार में नुक्स, और बहरे कह रहे हैं कि गलत बोलता हूँ मैं कहूँगा तो उनको लगेगा गलत बोलते हैं। उनके पता नहीं चलेगा, उनका पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए इस बार। हर चीज़ का मतलब मैं आपकी समझ नहीं पा रहा हूँ। हर चीज़ का मतलब ये है कि बाहुबल और चुनाव में एक्टिविटी, भाई आजकल का चुनाव आप देख ही रहे हैं, बताने की आपको जरूरत नहीं है, तो मैं आप समझ जाइए। तंत्र है, लोकतंत्र में बाहुबल की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। बाहुबल आपने देखा है कार्जनिक इनकाउंटर होगा, है ना। तो बाहुबल की कोई महत्व नहीं, बाहुबल का कोई मतलब नहीं है। मतलब है जनता का, जनता बल, वो मेरे साथ है। बाहुबल का मतलब ये है कि जैसे चुनाव लोग लड़ते हैं तो बाहुबल का मतलब वो जनता दिखाते हैं, जनता सैकड़ों लोगों को साथ में लेकर चलते हैं वो अपने, आप अकेले घूमते हैं, तो ये कहीं ना कहीं असर नहीं पड़ता जनता में। मैं समझ रहा हूँ कि सैकड़ों लोगों को लेकर कोई चला नहीं अभी तक। नहीं, तभी तो शुरुआत है। तो फिर आगे आगे देखिए होता है क्या। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या और आगे आगे देखिए होता है क्या, पता नहीं चले किसी को। जब लोग लगेंगे लाइन से तो सबसे बड़ी रैली भी हमारी होगी। किस प्रत्याशी को आप समर्थन दे रहे हैं, उसका नाम क्या है, कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, उसी के बैनर के नीचे मुझे चुनाव लड़ना था और किसी का समर्थन भी उसी बैनर के नीचे मुझे करना है। उसमें कई नाम हैं जिनमें एक अर्जुन जी हैं, पंचम जी हैं। आपके फेवरेट कौन है? इसी में से हमारे ही फेवरेट लोग हैं जिनका मैं, पंचम हमारे साथ रह कर चुनाव एक बार लड़ चुके हैं। इसका मतलब पंचम शायद आपके फेवरेट हो सकते हैं। नहीं, ये अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, तो देखूंगा कौन प्रत्याशी कैसे आ रहे हैं तो फिर लोगों से बात करूंगा, जैसा समझूंगा वैसा किया जाएगा। लोग हैं। चलिए, आपको हम बहुत पहली चीज़ तो धन्यवाद इस चीज़ का देते हैं
कितनी अच्छी नगर पंचायत में आप रह रहे हैं, शायद आपको पता नहीं कि बाराबंकी सबसे चर्चित नगर पंचायत है, हॉट सीट है। विकास के मामले में नंबर 1 पर है, काम के मामले में नंबर 1 पर है, हर चीज़ के मामले में नंबर 1 पर है। मतलब विकास से अछूता नहीं रहा नगर पंचायत आपका, ऐसा हमने आपके चेयरमैन के दावे। अब चेयरमैन का क्या दावा, आपका क्या दावा, मैं तो ये नहीं जानता हूँ मान्यवर। मैं एक बात जानता हूँ कि हाँ, जैसे उनका तो विकास हो गया। फूस के झोपड़े में रहने वाले 2001 में फूस के झोपड़े में रहा करते थे, आज महलों में रह रहे हैं। नहीं तो पुराने रईस है ना, तो रहेंगे ही। तो अब कल उनका 2001 में कुछ और हो गया था। 2001 से पहले की लाइफ क्या थी, कैसे कह रहे हैं आप? नहीं, ये तो आप ही जान सकते हैं, हम तो जान नहीं सकते हैं। लेकिन जैसा बताते हैं कि भाई चौधरी हैं तो पुराना रईस खानदान है। इसमें कोई शक नहीं कि पुराने रईस हैं, लेकिन कभी कभी हालात बदल जाते हैं और रईसी ख़त्म हो गई थी। अब फिर आप ही लोगों के जैसे महान, लगता है कि नगर पंचायत की वजह से रईसी आ गई है। बिल्कुल 101% है, बिल्कुल सत्य है, सच्चाई है, यही सच्चाई है। नहीं, इससे पहले तो हालत बहुत बदतर हो गई थी। ईश्वर न करे किसी की हो जाए। मैं किसी को लांछित नहीं करता हूँ, किसी पर कटाक्ष नहीं करता हूँ, क्योंकि गरीबी किसी के साथ भी हो सकती है, मेरी किसी के साथ हो सकती है। हमारे साथ आज गरीबी, कल मैं भी बड़ा अंग्रेज था। अब हमने तो देखा कि शायद वो ईसाई मंदिर वंदिर में पूरा चला। मुझे फ़ख्र है, मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान हूँ और सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। तो उनका साफ तौर कहना कि वो हमेशा आए दिन मंदिरों में जाया करते, कोई नई बात तो है नहीं है। हो सका तब रामो राम कहीं नहीं हुए, लेकिन मैंने देखा नहीं। मैंने देखा उसमें मोबाइल वगैरह में कि कहीं मंदिर पे, कहीं उसमें जा करके, कहीं वो जा करके सौदा करना। अरे साहब, मिट्टी देने जाते उसमें भी मोबाइल में आ जाते हैं। आप क्या बात करते हैं? हम लोग जाते हैं धर्म की आस्था में, कहीं भी भागवत होता है, कीर्तन होता, कथा होता, मंदिर होता है, तो दर्शन करते हैं, मिलते हैं और चले आते हैं। नहीं, उनका मतलब ये है कि वो सभी धर्मों को मानते हैं। एकदम नहीं, कतई नहीं, किसी धर्म को नहीं मानते, अपने भी धर्म को सही नहीं मानते। क्या बात करते हैं आप? मतलब के धर्म को मानते हैं। और बताइए साहब, क्या चुनाव आ गए इसलिए जाते हैं क्या, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अब आप कभी भी पूछिए, जैसे हमको घेर रहे हैं उस तरह उससे ज़्यादा आपको घेरना चाहिए उनको। वो कुर्सी पर हैं, आपने तो कहा, आपने तो मार तारीफों के पुल बांध दिए कि नहीं विकास बहुत हुआ, ये हुआ। बिल्कुल वो अनुरोध कहते हैं भाई, वो कहते हैं आपसे अच्छा कौन जान सकता है। रोडें आपके यहाँ अच्छी हैं, पानी की निकासी की व्यवस्था अच्छी है, शमशान अच्छे हैं, अस्पताल अच्छे हैं, क्या चाहिए आपको? अब क्या चाहिए बताइए। हाँ, वो एक चौपाई मुझे याद आ रही है कि आपन मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांत मुँह भरनी। किया तो कुछ नहीं, और अपने मुँह से तारीफ करना तो जो मर्जी कहला दीजिए, कहिए। मतलब आपकी नज़र में कुछ किया नहीं? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। 15 साल में सुबह तो बदल गए ना। हाँ ज़रूर, गड्ढा हो गए हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो गए रास्तों में। आपने देखा बिजली के पोल ऐसे उखाड़ के बाहर रखे हुए श्रीमान जी। बिजली, मतलब समझ नहीं पाए, इसको समझाइए। बिजली के तार जो खंभा लगाया गया है वो ऐसे रखा हुआ, गड़ा भी नहीं है, एक आध जगह कैसे रुका है? गए हैं, दोनों सपोर्ट से ऐसे रुके हुए हैं, हिल जाएगा जाएगा। और बिजली का तार एक जगह टेलीफोन के खंभे से दौड़ाया गया है, ये विकास हुआ है। अरे हाँ, आग लगा करके आप रोशनी देख रहे हैं तो हुआ। विरोध नहीं करते हैं, चुनाव के समय ही आते हैं, ऐसा भी कुछ? ये जनता की, मतलब ये जनता शायद समझ रही हो चच्चा केवल चुनाव के समय आवत है, ऐसा कुछ? अब ये बात तो अगर आप हमारे यहाँ जनता से पूछेंगे तो ये जनता चिल्ला कर कहेगी कि नहीं, मैं विरोध करता हूँ, हमेशा विरोध मैंने किया है, खिलाफत किया है मैंने जो गलत काम रहे हैं, और मैं जीवन पर्यंत करता रहूँगा। और बताता हूँ, ये हमने यहाँ की जनता कह रही है। नहीं, जनता पता नहीं क्या कह रही हो, लेकिन मैं बराबर कहता रहता हूँ, पूरी कंप्लेंट करता रहता हूँ, जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ होती मैं कंप्लेंट करता हूँ कि मैंने क्या क्या। आपके घर का रास्ता बना है कि नहीं ठीक ठाक? नहीं, अब सुबह की जनता का रास्ता नहीं बन पाया तो मेरे घर का रास्ता है, खिलाफ आदमी का रास्ता बनेगा। नगर के विस्तारित क्षेत्र में 5 साल ग्रहकर जलकर माफ, हर गरीब को आवास व पेंशन। नगर में सड़कें, स्ट्रीट लाइट, नाली, बारात घर, मिनी स्टेडियम, बस अड्डा, फायर स्टेशन, गौशाला का निर्माण व साफ सफाई की व्यवस्था होगी। मतलब ये जो इन्होंने प्राथमिकताएं लिखी हैं वो सुबेहा नगर के जिन क्षेत्रों का विस्तार हुआ वहाँ सुबेहा नगर पंचायत में नहीं, क्योंकि यहाँ सब चीज़ पहले से हो चुका है। शोहरत की बुलंदी एक पल का तमाशा है, जिस साख पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। 15 साल में
तो आपने देखा क्या हुआ है। आप भी देख रहे हैं, पत्रकार हैं, गलियों गलियों में घूम रहे हैं, और जो विस्तारित जगह पर वो इतने बड़े इंतजाम करने जा रहे हैं। अब ये झूठ की बुनियाद पर झूठ बोलना भाई मेरे बस में तो नहीं है, मैं झूठ बोल नहीं पाता हूँ। कैसे आपको बता दूँ, कर पाएंगे? 15 साल में सुबेहा के लिए कुछ नहीं किया। कितने लोग, अब सुबेहा जब नगर पंचायत हुआ है तो कितने दिन तक उन्होंने टैक्स माफ़ किए लोगों के, कि वहाँ माफ़ कर देंगे? आपका माफ़ होगा नहीं? शायद माफ़ होगा। हमारा कैसे माफ़ होगा? हमको कहाँ कह रहे हैं आप माफ़ होगा? हाँ, ज़माने से जो डरते हैं जलीलो ख़ार होते हैं। ज़माने से जो डरते हैं जलीलो ख़ार होते हैं, बदल देते हैं जो माहौल वो खुददार होते हैं। हज़ारों डूबते हैं ना खुदाओं के भरोसे पर, चलाते हैं जो खुद चंपू अक्सर पार होते हैं। मैं ऐसे प्रत्याशी को चाहता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे रशीद चचा थे कि सुबेहा में 15 साल में क्या हुआ है, अगले 5 साल में आपके विषय क्षेत्र में क्या करेंगे। ये यूपीटीवी के लिए सिंह की रिपोर्ट।